नमस्ते भाइयों। मैं फिर से आ गया प्रियम राजपूत पवन भैया से रिलेटेड एक न्यूज़ लेके। न्यूज़ क्या, मैं क्या बताऊं, अब इस टॉपिक पे तो मैं बोलना नहीं चाहता था, बट ये जो लड़की है ये कंटिन्यूसली पवन भैया पे बोले जा रही है, जिनका नाम है अंजलि राघव। आप सब तो जानते ही होंगे। इन्होंने इतना कंट्रोवर्सी करवाई वो उस मैटर को लेके, जो कि वीडियो में देख के लगा ये बैड वे में नहीं था टच जो पवन भैया ने किया था। वो वीडियो देखने से पता चल रहा कोई भी आदमी यूँ मिटाने के लिए इस वे में कोई चीज़ हटा रहा है, वो दिख रहा है कि वो हटाने पर्पज़ से कर रहा है। और वहाँ पे जितनी फीमेल लोग भी थे उन्होंने भी पवन भैया के सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं। तो ऐसा होता तो वो सब भी अपोजिशन में आती, बट ऐसा नहीं था और हम सबको भी देख के लगा। बट प्रॉब्लम हुई क्या, जो पवन भैया के विरोधी हैं उन्होंने उसको इतना वायरल किया कि मतलब सोशल मीडिया पे वो फ्लो करने लग गया। और जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि अब मुझे अपने आप को सफाई देने की ज़रूरत है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, उस टाइम उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जेन्युइनली उन गले मिले भी थे, सारी चीज़ें वहाँ बात जो भी हुई वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाद में जब ये सारी चीज़ें, जब अदर जो भी पवन भैया के विरोधी हैं, आप समझ सकते हो कौन है, जिन भी हीरो के वो फ़ैन हैं, बट वो पवन भैया के विपरीत ही चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको रील्स पे वायरल कर दिए, जिसके बाद उन्होंने लगा कि मेरी इमेज थोड़ी डाउन हो रही है, तो उन्होंने सफाई देने के पर्पज़ से इतनी सफाई दे दी उन्होंने कि अपनी इमेज से ऑफ करने के लिए सामने वाले को बदनाम करने लगे। पहली बार में तो उन्हें पहली बार फेम मिला, दूसरी बार सपोर्ट मिला, तीसरी बार जो चाहते थे जो मतलब इसको थोड़ा सा बड़े कंट्रोवर्सी में क्रिएट किया जाए, सभी इंटरनल सपोर्ट देने लगे। कंट्रोवर्सी बड़ी भी हुई, सारी चीज़ें हुई, मैटर शोर शराबा सारी चीज़ आप जानते हो। नेशनल मीडिया, ऑल मीडिया ने उनका सपोर्ट किया, विदाउट किसी मीडिया ने, सिर्फ सब ने वो वीडियो क्लिप देख के किया और कोई रीज़न नहीं था। और सभी मीडिया को अच्छे व्यूज़ मिले पवन सिंह के नाम पे, जिसके कारण उन्होंने कंटिन्यूसली चलाते रहे। उन्हें व्यूज़ से मतलब होता है और व्यूज़ मिलते रहे। और उसके बाद जो चीज़ें हुई, चलो कुछ दिन चला, सारी मैटर क्लोज हो गया। पवन भैया जहाँ गलती रियलाइज़ हुई, जो कि थी नहीं, फिर भी उन्होंने ये साफ किया था मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं है। फिर भी आपको बुरा लगता है उसके लिए सॉरी, जो कि बहुत कम ही लोगों को सॉरी बोले होंगे। बट आप अदर इंडस्ट्री से आ रहे थे, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, तो इसलिए उन्होंने सॉरी बोल दिया, चलो मैटर शांत करो। उसके बाद से लेके अभी तक हमने मल्टीपल्स इंटरव्यूज़ दिए हैं और हर जगह सिर्फ उनकी बुराइयाँ, हर जगह उनसे विपरीत। मुझे फेम के लिए लोग मेरे ये वीडियोस वायरल हो गए, पीआर टीम है। तो पहली बात बताऊं, भोजपुरी में कोई पीआर टीम नहीं है। मुझे तो लगता है कई लोगों को पता भी नहीं होगा वहाँ पे कि पीआर टीम कोई है। पहली चीज़ आप पहले मालूम कर लो, फिर बताओ कि पीआर टीम है या नहीं है। और दूसरी चीज़, जब मेन बंदा जैसे पवन सिंह कह रहे हो आप, पवन भैया, जब वो सामने से मीडिया में आके कहीं कुछ नहीं बोल रहे, तो आपका इतना चुल मची हुई है आपको। आप मैटर शांत रहने दो ना। आप तो जानबूझ के इसको उछालने की कोशिश करो, क्योंकि आपको फेम मिला हुआ था पिछली बार जब इंटरव्यू नहीं, जब आपने वो वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद आपको बहुत फेम मिला था। कई सारे लोग आपके सपोर्ट में आए, अरे बेचारी ये वो लड़की है, ये जो दिस डैट जो भी चीज़ें थी। आपके कम से कम 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे आपके उस टाइम शायद इंस्टा पे। उसके बाद सडनली उस कंट्रोवर्सी के बीच में 1.9 मिलियन हुए थे। क्योंकि मैं उस टाइम सारी चीज़ें मैं देख रहा था, बट मैं अपना ओपिनियन नहीं रखता था यूट्यूब पे, तो इसीलिए मैं उस टाइम कुछ बोलता नहीं था। बट अब मैं ओपिनियन रखता हूँ, तो अब सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने उस टाइम भी देखी हुई थी। बट आज आपने एक सिद्धार्थ खन्ना करके किसी को पॉडकास्ट में गई थी, मैं गई क्या थी, उनका बुलाने का उद्देश्य था सिर्फ पवन भैया के कंट्रोवर्सी में बोलना। क्योंकि उस पॉडकास्ट में इससे पहले अमरपाली जी गई थी, निरहुआ भाई गए थे, जितने भी लोग गए थे फेमस उन सब से आप देखोगे पवन भैया से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए और उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले। यही रीज़न था कि इन्हें भी लाना, क्योंकि पवन भैया तो आएंगे नहीं अभी किसी भी पॉडकास्ट में। अभी तो वो दूसरे माइंडसेट में, या छठ पूजा के सॉन्ग में है, उसके बाद शायद छठ पूजा के बाद वो बीजेपी का प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं। तो वो तो आ नहीं रहे, इनको तो व्यूज़ चाहिए ही।
तो ये इस वजह से उन्हें बुलाते हैं। और ये जब आ जाती है मैडम, तो इनको पता है क्या बोलना है। इनको नेम फेम जहाँ से मिल रहा है उसी टॉपिक पे बोलना है। इनका पिछले वीडियो में कहीं में बोलना भी था कि मैं ऑलरेडी इतना फेमस हूँ, मेरे गाने इतने मिलियन, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो जब ज़रूरत नहीं है, जब सामने वाला बंदा आपको कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप फिर हर न्यूज़ चैनल पे आके क्यों बोल रहे हो ये चीज़ हुआ मेरे साथ, वो हुआ। अरे मैटर कब शांत करोगे? सॉरी के बाद आपने लिखा था ना कि मेरे ओर से मैटर क्लोज हो गया, तो फिर ये क्या है? उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आप मुझे फेम मिलने लग गया। इससे फेम तो पहले से थोड़ा बहुत मिला था, बट उस टाइम के बाद थोड़ी सी क्रिटिज़म भी हुई थी आपके। बट कोई नहीं, तो चीज़ें आप मत करो, क्योंकि वो धरोहर है किसी इंडस्ट्री के। उनको आप उनको मतलब डिमोनेटाइज मत करो। वो बंदा बहुत ऊपर की चीज़ है, आपके बस की बात नहीं है उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना। जो चीज़ें हुई उसे उन्होंने बंद कर दिया, आप भी इसे छोड़ो। तो अब ऐसा कुछ है नहीं, तो आप प्लीज़ इंटरव्यू देना कम करो। नहीं तो आप कह रहे हो मुझे फेम के लिए नहीं, आपसे भी किसी इंटरव्यू वाले ने बोला था इस शो में हुआ क्या था, जो कि आप उस इंसिडेंट के बाद सडनली वो आप इंटरव्यू दिए हो उनके तुरंत बाद, और उसमें आपने ये बताया नहीं। बोला मैं अपने सोशल मीडिया से बताऊंगी, सोशल मीडिया पे, जो आपने सोशल मीडिया पे ही रिवील किया और जिसका आपको बेनिफिट भी मिला, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी उस टाइम। आज जो कुछ लोग जानने लगे हैं एडिशनल, जो आपको पहले जानते थे उनके अलावा बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इंक्लूडिंग मैं भी आज आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आपको सर्च किया, देखा, तो वो भी उन्हीं की वजह से है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें नाम मत करो आप। जो चीज़ें क्लोज हो गया, आप कोई फ़ायदा नहीं, आप नहीं मिलने वाला फेम, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं आपको। तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को बंद करो। और जो लोग बैठा रहे हैं ना, तो किसी शो में या कहीं बुला रहे हैं, जितने नेशनल मीडिया पे भी आप गई थी, तो वो भी उन्हीं की वजह से गई थी, वरना किसी में वो नहीं था जो आपको नेशनल मीडिया पे बुला लेता। उनके ऊपर बोल के, उनके व्यूज़ के चक्कर में तो बड़े बड़े लोग नेशनल मीडिया पे बैठे हैं। अभी उनकी धर्मपत्नी जी को भी पहले तक बिहार के यूट्यूब भाई ही जानते थे, और जब ये कंट्रोवर्सी के बाद तो वो भी पहुंच गई आज तक और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है भाइयों। तो यही न्यूज़ मिला तो मैं बताया आपको, मुझे बुरा लगा। आप भी देखोगे तो आपको बहुत जेन्युइनली बहुत बुरा लगेगा, ठीक है भाइयों। तो आपका भाई मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो।